हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी सुबह के हो रहे हैं 7 और मैं थोड़ा बहुत ये देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं अभी सुबह सुबह के टाइम जो फ्रेश मूड होता है उसमें आप थोड़ी बहुत अपनी स्टडी कर लेते हैं ना, तो मूड एक तो दिन अच्छा जाता है, दूसरे आपका मूड मूड भी बहुत फ्रेश रहता है, क्योंकि पढ़ाई से मूड फ्रेश होता है। तो वो चीज़ें हैं। तो अभी 7 बज रहे हैं और मोटर वोटर हमारे हॉस्टल में अभी चल नहीं रहा है। तो नहाने का कार्यक्रम वही होगा जब मोटर चलेगा, तो अभी नहीं नहाऊंगी। तो और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे ये देखिए ये क्या हो रहा है। तो इसको मैं दोपहर में ना, किसी ने मुझे बताया है कि इस पे जो है घी लगाओ गरम करा करके, तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये पता नहीं कैसे निकल गया, मुझे नहीं पता। तो अब मैं घी लगाऊंगी दोपहर में, जब मैं खाना बनाने उठूँगी तो मैं इस पे घी लगाऊंगी और देखते हैं ये ठीक होता है कि नहीं होता है। हो तो जाएगा। अभी मैं जो है 2-4 दिन लगाएंगे इस पर, तो ठीक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर ये निकल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नहाने के बाद, यानी कि 9:30 या 10 बजे। फिर मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ और केवल चाय पी हूँ और एक बिस्किट खाई हूँ गुड डे वाला। मैं सारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं रूटीन बता रही हूँ कि मेरा यहाँ पे क्या रूटीन है। मैं यहाँ पे 6 बजे उठ जाती हूँ, मतलब सोने के हिसाब से उठती हूँ। जैसे रात में अगर जल्दी सो गई तो सुबह जल्दी उठूँगी, रात में अगर देर हो गई सोने में तो फिर सुबह जो है जल्दी नहीं उठ पाऊँगी, तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो मैं आज लेट उठी हूँ, 6 बज गया था, तो मतलब थोड़ा लेट हो गया था। अमूमन टारगेट होता है 5:30 बजे तक जगने का, लेकिन आज लेट हो गया है। तो कोई नहीं, 6 बजे भी उठना बहुत लेट नहीं होता है। जब जागिए तभी सवेरा है, ये कहते हैं, एक कहावत है हमारे हिंदी में, एक कहावत है। तो ये है आज का मेरा रूटीन। और अब मैं अपना जो है मतलब ये सारा काम करने के बाद जब पानी चलेगा तो नहा लूँगी, उसके बाद फिर अपना और काम करेंगे। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से 9 या 10 बजे नहाने के बाद, यानी कि। तो ये देखिए सुबह की चाय मेरी हो गई है। ये मैं जो है जो मारी गोल्ड बिस्किट है ये खाई, और ये मेरा सुबह का नाश्ता होता है। और ये है गंगा जल, जो मोस्टली मैं रखती हूँ अपने पास। और बस यही, यहाँ पे मैं अपना पढ़ती रहती हूँ, और यहाँ पे ये सारे खाने के सामान रखती हूँ। ऊपर मेरे खाने के सामान ही हैं। यहाँ पे ये मैं गुल्लक रखी हूँ, क्योंकि कोई भी अगर पैसा बच जाता है या छुट्टा पैसा रहता है तो मैं इसमें रख लेती हूँ। और उसके बाद ये देखिए मेरा जो है ये इसमें भी मैं खाने पीने की सामान रखे हैं, जैसे नमकीन आप देख सकते हैं, तो खाने पीने का सामान मैं इसमें रख लेती हूँ। और इसमें मैं जो है जैसे कुछ फ्राई करती हूँ चिप्स उप्स, तो मैं इसमें रख लेती हूँ, टिश्यू पेपर बिछा के इस पर रख लेती हूँ। तो ये मेरा ये पूरा खाने का हो जाता है। तो क्योंकि आप जब कंसंट्रेट होकर कोई काम करिए ना, तो फिर भूख बहुत लगती है। तो भूख मतलब इज द सेंस कि कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, और खाते रहिए तो फ्रेशनेस भी रखता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर बिना कुछ खाए अगर एक चीज़ को अचीव करने में लगे हुए हैं तो तभी आप बहुत डेडिकेटेड माने जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत खाते भी रहिए, पानी पीते रहिए, तो वो थोड़ा फ्रेशनेस भी देता है। तो मेरी ये आदत है, मैं सबकी तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं थोड़ी बहुत खाती पीती रहती हूँ बीच बीच में, ताकि बोरियत ना लगे या नींद ना आए। तो इस वजह से मैं ये बिस्किट रखी रहती हूँ कि थोड़ा बहुत मुंह में डाल लूँगी, या मैं टॉफ़ी रखी रहती हूँ मुंह में डालने के लिए। तो ये मेरी आदत है। तो बस यही है मेरा जो रूटीन है, मेरा मेरा जो अपना जो आदत है, जो मेरी हैबिट है, मैं वो बता रही हूँ। तो बस आज मैंने सोचा अपने दिन की शुरुआत मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि मेरी जो मॉर्निंग स्टार्ट कैसे होती है। तो यही है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत। मैं ऐसे ही शुरुआत करती हूँ, और उसके बाद धीरे 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 फिर अपने रूटीन में एकदम जो रम जाती हूँ। तो बस अगर लेट हो जाता है ना, तो फिर मन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो फिर वेस्ट ऑफ टाइम लगता है कि अरे मैंने 1-2 घंटे मॉर्निंग के वेस्ट कर दिए। तो इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में जल्दी उठूँ। तो यहाँ पे रह के मैं बहुत पंक्चुअल रहती हूँ, बहुत ज़्यादा रहना मुझे पसंद भी है पंक्चुअल। तो बस यही है। और आजकल सोच रही थी कि अपना जो और भी रूटीन मैंने छोड़ दिया था वो भी स्टार्ट करूँगी, लेकिन वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। तो बने रहिए। हो सकता है कि भाई पढ़ाई एक जगह रह के होना
ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर की सिचुएशन के हिसाब से अपने को एडजस्ट करना पड़ता है आपको। तो मेरे साथ भी वही है। क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, तो मुझे भी अपने जो पढ़ाई का जो एडजस्टमेंट है वो अपना देखना है कि मुझे कहाँ रह के पढ़ना है। क्योंकि कभी भी मैं घर चली जाती हूँ मम्मी की तबीयत के हिसाब से, वो ठीक रहती हैं तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं वहीं जाती हूँ। लेकिन अब बहुत संभावना है कि अब मैं एक जगह रह के ही पढ़ूँगी। अब वो यहाँ रह के पढ़ूँ या घर पे रह के पढ़ूँ, ये देखते हैं। लेकिन बहुत संभावना है कि मैं अपने घर मतलब जहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है मैं वहीं रह के पढ़ूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहीं पे हूँ। फ़िलहाल देखते हैं आगे का क्या है, क्योंकि मैं बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ूँगी। मतलब कंसंट्रेट इज़ द सेंस कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाइए ना, तो कंसंट्रेशन नहीं बनता है। कि अगर आप यहाँ पे बना लिए, जैसे हॉस्टल में मैं रह के बना ली अपनी कंसंट्रेशन, फिर कोई जैसे घर में कोई प्रॉब्लम हुई या मम्मी की हेल्थ इश्यू कुछ हुआ, तो उस हिसाब से फिर हमको लेके जाना पड़ता है बुक्स, तो वो पढ़ाई फिर डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि किसी एक जगह पे परमानेंट सेटल होके अपने को कंसंट्रेट करूँ। तो देखिए, हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोगों को कुछ चेंज दिखे। हो सकता है कि मैं यहाँ पे ना दिखूँ, मैं कहीं अपना परमानेंट सेटलमेंट कहीं और कर लूँ। लेकिन अभी वक्त के हिसाब से मैं आपको बताऊँगी, अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अभी कोई भी क्लियर नहीं है। तो बस यही था, मैंने सोचा आप लोगों से बोलूँ, बताऊँ। क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि अरे कभी यहाँ पे रहती है इलाहाबाद में, तो कभी घर तो ये क्या मतलब चक्कर क्या है। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्लियर करूँ पॉइंट। तो ये पॉइंट है मेरा। तो बाकी पढ़ना है तो कहीं भी पढ़ लीजिए, हिमालय में भी जाके पढ़ लीजिए। अगर आपका दिमाग कंसंट्रेट है तो कहीं भी पढ़ लीजिए। कहते हैं एग्जाम्पल हमारे घर में मम्मी लोग देती हैं, पापा लोग देते हैं कि अरे पढ़ने वाले बच्चे तो रोड लाइट के नीचे भी पढ़ लेते, स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने के लिए कोई आपको पर्टिकुलर महल की ज़रूरत नहीं है, या पर्टिकुलर आपको टेबल चेयर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में जुनून है तो आप कहीं पे भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो मेरा पढ़ाई का मकसद ये है कि मैं अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करूँ। मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं अगर कोर्ट में जा रही हूँ तो अपनी जो स्टडी यहाँ पे कर रही हूँ उस नॉलेज को वहाँ पे बूम करूँ, वहाँ पे मुझे मतलब इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा कोर्ट में। तो मैं इस पर्पज़ से पढ़ती हूँ, अदरवाइज़ कोई पर्पज़ ऐसा नहीं है कि कंपटीशन का। ये कंपटीशन तो मैं देती रहती हूँ, मतलब ये है कि अगर मुझे लगा कि हाँ इस कंपटीशन के लिए मेरा इंटरेस्ट है इस कंपटीशन में, तो मैं वही एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करती हूँ। अदरवाइज़ मैं नहीं करती। मैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए ही पढ़ाई कर रही हूँ। और अदरवाइज़ तो बस यही सब चीज़ें हैं, और क्या बताऊँ मैं। तो चलिए दोस्तों, बस अभी के लिए बस इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ। और अभी तो दिन भर पूरा पूरा दिन बाकी है, तो थोड़ी थोड़ी आपको अपने डेली रूटीन के बारे में बताऊंगी कि पूरा दिन हम कैसे निकालते हैं, मतलब कैसे उसका यूज़ करते हैं। निकालते इस द सेंस कैसे उसका यूज़ करते हैं, हम अपने दिन को कैसे यूज़फुल बनाते हैं। तो ये पूरा मैं आज का दिन दिखाऊंगी आपको कि रूटीन मेरा यही रहता है। तो बने रहिए मेरे साथ यूँ ही। तो फाइनली मेरा नहाना हो चुका है और मैंने नाश्ता भी बना लिया है। और नाश्ता में दिखाऊं तो मैंने बनाई है आज मैक्रोनी। और मैक्रोनी आप देख सकते हैं कि कैसा बना है। मैं इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा मैक्रोनी, और कैसा बना है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी इसको टेस्ट भी नहीं किया है। तो ये देखिए, ये है मेरी मैक्रोनी। और देखने में कैसा लग रहा है ये बताइएगा, खाने में कैसा लग रहा है ये मैं बताऊँगी। और ये आज मेरा फटाफट वाली मैक्रोनी है। फटाफट इज़ द सेंस मैंने इसको बस कुकर में फटाक से एक सीटी मार के लगा दी। मतलब एक सीटी, एक उसको बॉयल नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं किया। बस सीटी में प्याज और टमाटर का छौंक मारा, मतलब उसको। और भूख भी लग रही है तो नाश्ता कर लेते हैं। चाय मेरी बहुत थोड़ी सी हुई है। एक बार ऐसे बना के देखिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मैं ये मतलब ये तो नहीं कहूँगी कि मैक्रोनी ऐसी ही बनती है, बट अगर टाइम ना हो तो भी बना के देखिएगा, अच्छी बनेगी। और
चलिए फिर नाश्ता कर ले, तो मिलते हैं आप लोगों से। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं खाना बना रही हूँ। और खाने में क्या बना रही हूँ, ये हटा दीजिए, दवाई का रैपर है। तो खाने में क्या बना रही हूँ, तो मैं आज दाल बना रहे हैं उड़द की, और चावल बना रहे हैं, और आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। तो मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या क्या बना चुकी हूँ और क्या क्या बना रही हूँ। रोटी नहीं बनाऊंगी क्योंकि रोटी बनाने में फिर वो पूरा खाना बनाना पॉसिबल नहीं रहता है। फटाफट जो बना लेती हूँ वही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं उठी हूँ, अपनी पढ़ाई करके ख़त्म की। तो ये देखिए, मैं दिखा दूँ, ये हो गई मेरी दाल, दिख रही होगी, ये दाल हो गई मेरी। और ये मैं सब्जी बना ली हूँ। बर्तनों पे ध्यान न दीजिएगा क्योंकि बर्तन इतने अच्छे नहीं हैं, कुछ भी हो जाता है हम लोग का। ये बर्तन टूटे हुए हैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। टूटे इसलिए हैं क्योंकि ये मेरी टिफ़िन नहीं है, ये किसी और की टिफ़िन है। तो हम लोग एक दूसरे का बर्तन यूज़ करते रहते हैं। तो ये इसमें सब्जी बना ली हूँ, आलू की भुजिया है, और ये देखिए चावल है। तो अच्छा, चावल में प्रेशर लगा, चावल चढ़ा दिया मैंने। तो ये हो गया दोपहर का खाना मेरा। और अब बस चावल में सीटी हो जाए तो फिर खाना खाऊंगी थोड़ी देर में। और ये हो गया मेरा आज का दोपहर का खाना। और उसके बाद जो है, मैं आज सोच रही थी कुछ, एक्चुअली आजकल बुक्स खरीदने का सोच रही थी, लेकिन अभी न्यू एडिशन नहीं आया है, तो इसलिए अभी कार्यक्रम पोस्टपोन होता जा रहा है मेरा। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जितना है उतने से काम चलाऊंगी। तो अभी एक सीटी दे दी कुकर में, तो उसके बाद में खाना खाऊंगी। कोई तो यही है। और आप चेहरे पे ध्यान मत दीजिएगा, चेहरा ऐसे ही रहेगा सोता सोता सा, क्योंकि आप जब कंटिन्यू एक जगह पे बैठे रहते हैं ना, तो अजीब सा वो चेहरा वेरा हो जाता है, बाल वाल हो जाता है। और आजकल बाहर का मौसम भी बहुत अजीब सा है, वो मतलब मिट्टी वाली हवा चल रही है, तो बाल भी गंदे हो जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं हम अपने ऊपर। तो ये सब पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। लड़की दूर से ठीक लग रही है, ठीक है। तो बस यही है आज का प्रोग्राम। और दोपहर तो मेरा चावल भी हो गया है। अब चलिए अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर चावल में प्रेशर खुल जाएगा तो फिर फटाफट खाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ यूँ ही। दोस्तों ये देखिए, नाक पे पता नहीं क्या हो गया मेरे। तो किसी ने मुझसे कहा कि गरम देसी घी लगा लो तो वो ठीक हो जाएगा। ये पपड़ी जम गई है, ये देखिए, तो ये पपड़ी जम गई है। तो किसी ने मुझसे कहा कि ये लगा लो, गरम देसी घी लगाने से ये ठीक हो जाता है। तो आज मैं यही ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ ठीक हो जाए तो सही है, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये फाइनली मेरा खाना तैयार हो गया। जैसा आप देख सकते हैं कि दाल है, ये चावल है, और ये आलू की भुजिया सब्जी है। तो आज मेरा दोपहर का खाना ये है। तो देखने में कैसा लग रहा है बताइए आप लोग। और खाना ये विद्यार्थी जीवन का खाना है, जो कि रोटी हम लोग पूरा खाना नहीं बनाते हैं, रोटी रात में बनाएंगे, एक टाइम रोटी बनाएंगे और एक टाइम चावल खा ले रहे हैं। हालांकि मैं बहुत दिन के बाद चावल खा रही हूँ, 3-4 दिन के बाद चावल खा रही हूँ। तो चलिए फिर गर्मा गर्म खाने का जो है आनंद लेते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से खाने के बाद। तो बने रहिए मेरे साथ। खाना अच्छा बना है, दाल भी मेरी अच्छी बनी है, और सब्जी भी मेरी A1 की बनी है। मतलब तो ओवरऑल खाना मेरा सही बना है। तो
चलिए गाइस